आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फस्ल क्या फस्ल ये है खबर। फस्ल ये है क्योंकि कहा था ये है जो नकीरा होता है वो क्या बनता है, खबर बनती है। जो नकीरा होती है वो क्या बनती है, नकीरा कहते हैं किसे जो मारिफा की जो सूरतें बताई गई हैं उनमें से कोई सूरत तो क्या बनता है, मारिफा की कारण तरीका क्या है मालूम है, नहीं मालूम, मालूम है मारिफा का तरीका क्या है, उस पर इब्हाम दाखिल कर दो या अल्लज़ी इसमें मौसूल दाखिल कर दो या तो उसको मुज़ाफ बना दो, समझे, या कुछ बना दो मुज़ाफ बना दो या किसी मारिफा की तरफ उसकी इजाफत कर दो, किसी मारिफा के तो क्या कर दो या किसी मारिफा की सिफत बना दो। ये सब तमाम और ये आदत हो जाए, समझे, या आदत हो जाए तो ये सब क्या होते हैं मारिफा। फस्लुन ना मुजाफ है ना इस पर इल्हाम दाखिल है ना ही इससे पहले ये ना ही सिला है, अल्लज़ी इस मौसूल ना सिला है ना ये सिफत है, कुछ नहीं ना, तो क्या बनेगा नकीरा बनेगा। और जो नकीरा होता है वो क्या होता है खबर, लिहाजा एक बनेगी खबर। तो खबर है तो मुब्तदा इसका क्या है, इसका मुब्तदा कहाँ है, तो कहें हाजा फस्ल, हाजा ये क्या है फसल, हाजा ये फसल है। अब ये फसल है क्या, अन्नहु इल्मुन, अन्नहु ये क्या है, इसमें मारिफा की नकिरा है, क्यों मारिफा है, इसमें है कि फेल है, इस क्या है क्यों इसमें इल्हाम दाखिल होने की वजह से। अब करें अन्नहु इल्मुन, नह इल्मुन जानना है, मजदर है इल्मुन जानना है, भी उसूलिन भी, अब अन्नहु मुब्तदा है और इल्मुन समझे ये मजदर है, इल्मुन क्या है मजदर है, बाहर पे जार है और उसूली क्या पढ़ा है फिर उसूल, उसूल जमा, उसूल किसकी है असल की, असल माने कायदा जड़ बुनियाद, समझे, उसूल कवानीन रूल, समझे, उसूल कवानीन, इल्मुन भी उसूलिन जानना है कवानीन को, जानना है कवानीन को, तरकीब समझ आ रही कि नहीं, अन्नहु मुब्तदा है और इल्मुन मस्दर है, बाहर पे जा रहे उसूल, उसूल मुजाफ है, उसूल इसी से आखिर में आ रहा अवाखिरी, क्या अब अवाखिरी का नीचे कसरा क्यों है, क्योंकि उसूल का मुजाफिले होने की वजह से, और मुजाफिले हमेशा क्या होता है अल कलिमी सलास, अल अल कलिमु मौसूफ है और असलास सिफत, मौसूफ सिफत से मिल करके क्या है मुजाफ इले है किसका अवाखिर का, अवाखिर मुजाफ इले ही मुजाफ अपने मुजाफ इले से मिलके मुजाफ इले हुआ किसका उसूल का, उसूल मुजाफ मुजाफ इले से मिल करके मजरूर बारफे जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ किसका इल्मुन मस्दर का,
इल्मुल मस्दर अपने मुताल्लिक से मिल करके अब बना लीजिए क्या खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मतलब जुमला इस्मिया। हम इस तरह तरकीब नहीं करेंगे, ये हमने आज जुमला बता दिया, हम सिर्फ ये बता देंगे यहाँ पर मुब्तदा वाक़े है, यहाँ खबर है, यहाँ सिफत है, यहाँ मौसूफ है, यहाँ मफूल है, यहाँ ज़र्फ है, ये सब बता देंगे। तरकीब ये मिल मिला करके क्या होगा, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे, शरह में तो आमिल में अभी पढ़ेंगे, तो वहां पर सारी चीजें आप पढ़ते रहेंगे। फिर इतनी बात जरूर बता देंगे कि तरकीब यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ पर क्यों ये तरकीब बनेगी, वो हम आपको बता देंगे। आज के समय ऊपर से पढ़ लीजिए, अम्मल मुकद्दमा से पढ़ लीजिए और खुद उसका मफहूम समझ लीजिए, इसका मकसद क्या है। अम्मल मुकद्दिमा, अम्मल तरकीब ऊपर हमने बता दिया, इसकी तरकीब कर चुके हैं। अम्मल मुकद्दिमा, ये कद्दिमा कसरे के साथ, दाल के कसरे के साथ, अम्मल मुकद्दिमा दाल के, मुकद्दिमा की दो किस्में हैं। मुकद्दिमा की एक है मुकद्दिमतुल इल्म और एक होता है मुकद्दिमतुल किताब। मुकद्दिमतुल इल्म और मुकद्दिमतुल किताब। मुकद्दिमतुल इल्म किसे कहते हैं, जो हम इल्म पढ़ रहे हैं, जो हम इल्म पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उसकी तारीफ, उसका मौजू, उसकी गर्दो कायद को जान लेना, उस इल्म का मुकद्दिमा कहलाता है। जैसे हम इल्म फलासफा पढ़ें, इल्म साइंस पढ़ें, तो हमें जरूरी है कि साइंस के बारे में हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना, जो साइंस कहते किसे हैं, साइंस की कितनी सूरतें हैं, एक सोशल साइंस, एक तमाम साइंस की तमाम सूरतें हैं, सबको क्या करें हम जान लें, उसका मौजू भी जान लें कि साइंस में किस तरह से गुफ्तगू, जैसे सोशल साइंस है, सामाजिक साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, तो जब सामाजिक विज्ञान होगा तो उसमें किस पर भाई इंसानों के बारे में, समझे, इंसानों के बारे में मालूमात होगी, सफाई सुथराई इसके बारे में सब होगी। तो जैसे भी जो फन पढ़ेंगे उसके बारे में उसको क्या मालूम होना चाहिए, इसमें किस चीज से बहस, किस चीज के ताल्लुक से हमें पढ़ाया जाएगा, इसका जानना जरूरी है। उसका मकसद भी होना चाहिए, हम पढ़ते क्यों है, हमें पढ़ते क्यों, तो उसका भी मकसद मालूम होना चाहिए। तो अब ये जो फसल है, ये क्या है, मुकद्दिमा है, ये क्या है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बयान किया जाएगा, इल्मे नौ की तारीफ बयान की जाएगी, इल्मे नौ का मौजू बयान किया जाएगा और इल्मे नौ की गर्जो। मुकद्दिमतुल किताब एक होता है तो मुकद्दिमतुल किताब किसे कहते हैं, यानी किताब के इब्तिदा ही में कुछ ऐसी बातें बता दी जाए जिससे इशारा मिल जाए कि आने वाली किताब के बकिया हिस्से में किस ताल्लुक से बातें बयान की जाएंगी। तो हम इल्मे नौ कर पता चल गया भाई, इसमें जो बड़ी बहस होगी, किसकी बहस होगी, इल्मे नौ के मुतालिक उसके उसूल बयान किए जाएंगे, उसके कवायद। तो ये मुकद्दिमतुल किताब भी है और मुकद्दिमतुल इल्म भी है। ये फसल क्या है, मुकद्दिमतुल इल्म भी है और मुकद्दिमतुल किताब भी है, दोनों चीजें हैं। मुकद्दमा क्यों है वो हम अभी नहीं बनाएंगे। अम्मल मुकद्दिमतु रहा मुकद्दिमा, फफिल मबादी, किसके बयान में, इब्तिदाई बातों में, इब्तिदाई बातें यानी इल्मे नौ का मौजू, उसकी गर्दो गायत, अल्लती यजिबु तक़दीमुहा, जिसकी तकदीम वाजिब है, जिसकी तकदीम यानी सबसे पहले किताब पढ़ने से पहले, इल्म पढ़ने से पहले इन चीजों का जानना जरूरी है। क्या, क्यों, वजह क्या है, वजह मसाइल अलैहा, इस किताब के मसाइल के इस पर मौकूफ होने की, जब तक इसको नहीं जानेंगे, इस किताब के मसाइल समझ में नहीं आए, पता ही चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ पता चलेगा। तो सब किताब के मसाइल, उनके कवानीन का समझना इन्हीं मुबादी चीजों पर क्या है,
मौकूफ है तो सबसे जरूरी हुआ जिस पर जो मौकूफ हो पहले हम उसको जाने, फिर ना मौकूफ वाले को जानेंगे। पहले हम मौकूफ वाले को जाने, फिर क्या जानेंगे? मौकूफ को जानेंगे। तो मौकूफ कौन है? इसके किताब के मसाइल, और मौकूफ वाले क्या है? ये मुबादी। तो मुबादी चीजों का जानना लाजिम है। और फफीहा फुसूलुन सलासतुन, फफीहा, तो इसमें 3 फसलें हैं। इसमें मुकदमा के अंदर कितनी फसलें बयान की जाएंगे? इन तीनों फसलों को क्या कहेंगे? मुकदमतुल किताब कहो चाहे मुकदमतुल इल्म कहो, चाहे तो मुबादी इल्म, इस किताब के मुबादी इल्म है। अब तीनों फसलों के अंदर क्या बयान किया जाएगा? मुकदमतुल इल्म की बात है, मुकदमतुल किताब की बात है, मुबादियात से मुताल्लिक होंगी तीनों फसलें। ये तीनों फसलें किसकी मुताल्लिक होंगी? मुबादियात। इन चीजों का जानोगे, जब तीन चीजों नहीं जानोगे तब तक आखिर में तरकीब मसाइल को समझ। तरकीब हमने इससे पहले आपको बता दिया है, आज हमने अब यहाँ सुनी। बहुत लंबी लंबी पैसे हैं, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फसलुन अन्नहु इल्मुन, नहु ऐसा इल्म है। हमने क्या था? ऐसा तर्जुमा क्यों किया हमने? नकिरा होने में ऐसा वैसा आ जाता है, इसलिए कहा है अन्नहु इल्मुन, नौ ऐसा इल्म है। या आयत क्या? अन्नु इल्मुन बि वसूल, नौ ऐसे वसूल का जानना है। युरफु, क्या? युरफु फेले मुजारा मजबूर है, सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। फ़अला यफ़अलु, फ़ुइला युफ़अलु, युफ़अलु के वजन पर है। सेगा वाहिद मुज़क्कर, क्या सेगा? बिहा, हमने इससे पहले बताया है, अगर ज़मीर फेल के साथ लग कर के आए तरकीब में क्या बनेगी? वो ज़मीर याद ही रखते हो, मफूले बिही। और वही ज़मीर किसके साथ लग कर के आ जाए इस मिसाल, तो तरकीब क्या बनेगी? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। और यही ज़मीर अगर हर्फ के साथ मिल करके आ जाए तो बनेगी जार मजरूर। ज़मीर की तरकीब का हमने बता दिया। ज़मीर के जो कायदा थे तरकीब के, वो हमने क्या कर दिया? अगर आप याद रखेंगे तो तरकीब में आपकी दुश्वारी क्या कायदा है? अगर ज़मीर किसके साथ लग के आ जाए तो उस ज़मीर को बोलते हैं ज़मीर मंसूब, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। और अगर वही ज़मीर किसके साथ मिल जाए इसके साथ, उसको बोलेंगे मजरूर। हाँ क्या? ठीक हो? मजरूर मुत्तसिल, तो क्या बोलेंगे? और हर के साथ भी आ जाए तो भी उसको बोलेंगे मजरूर मुत्तसिल। बस में आ रही है? हाँ, कितनी बस में आएगी? नहीं आई? अगर फेल के साथ लग करके आ जाए तो, और इसमें साथ लग करके आ जाए तो, और हर के साथ लग करके आ जाए तो, बिहा में किसके साथ लग करके आई तो क्या तरकीब बनेगी? और इसमें साथ लग करके आ जाती तो, और फेल के साथ लग करके आ जाए तो। हम आते आते जाएंगे, मिसाल हम बताते हैं, लेकिन ये तीनों चीजें क्या रखना आपको? ऐसे कवानीन का जानना है जिसके जरिए जाना जाए युरफु बिहा, मतलब जिसके जरिए जाना जाए। अहवालो अवाखिर, अहवाल ये जमा है किसके? हाल के। अहवाल जमा मुकस्सर है, जमा। हाँ, अहवालो, अहवालो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूरफू का नायबे फाइल है, और फेले मजहूर नायबे फाइल क्या होता है? फेले मजहूर का जो नायबे फाइल होता है क्या होता है? मरफू। इसी वजह से इस पर जम्मा आ रहा है। अहवालो अभी है मुजाफ, ये है अब का सुनो। मुजाफ मुजाफिले का ज़ाब्ता सुनो। मुजाफ और मुजाफिले का
एक ज़ाब्ता हमने पहले बता दिया, इसम के साथ लग कर गया तो तरकीब मुज़ाफ मुज़ाफ। दूसरा ज़ाब्ता सुनो, मुज़ाफ मुज़ाफ की तरकीब का, अगर एक मारिफा हो, एक और दूसरा, एक पहला नकरा हो, दूसरा क्या हो, तो तरकीब में पहले को क्या बनाएंगे, मुज़ाफ, और दूसरे को क्या बनाएंगे, हवालो। अब आखिरी तो अहवाल की इजाफत की जाने की रही है। अब दो आ गए, यहाँ दोनों किला गए, हवाल भी और आखिर भी और कलिब। तो जो पहले मारिफा से जितने पहले जितने लफ्ज आ जाएंगे वो सब क्या बन जाएंगे, मुजाफ। वो सब क्या बनेंगे। अब अलबत्ता ये है कि एक मुजाफ बनेगा और दूसरा मुजाफिले है मुजाफ बनेगा। लेकिन मारिफा से पहले, मारिफा से जितने भी लफ्ज आएंगे वो सब क्या बनेंगे, मुजाफ बनेंगे। अब ये और बात है कि पहला मुजाफ बनेगा और दूसरा, तो अल कलिमी सलास से पहले दो लफ्ज आए हुए, कौन से लफ्ज, हवाल और अवाखिर। हवाल और दोनों बनेंगे मुजाफ, दोनों क्या बनेंगे। अब पहले को तरकीब का कायदा है, तरकीब करने का एक उसूल होता है, पहले को बनाते हैं मुजाफ और दूसरे को बनाते हैं मुजाफिले। ठीक समझ आ रही, कायदा याद रखोगे ना। तो अहवाल मुजाफ बनेगा, अब आखिर मुजाफिले मुजाफ बनेगा। अल कलिमी सलास, अब दो मारिफा एक साथ आ जाए तो दो मारिफा उमूमन मौसूफ सिफत क्या बनते हैं, अल कलिमी सलास, अल सलासी, अल कलिमी। तो अल कलमा भी मारिफा और असलास भी क्या। अब दोनों क्या बनाएंगे हम तरकीब में, तो अब कसरा क्यों इसके नीचे, अल कलमी के नीचे, मीम के नीचे, असलासी के नीचे, ता के नीचे, मीम के नीचे कसरा क्यों, क्योंकि ये तरकीब की रूप से अवाखिर का क्या है, मुजाफ इलेह। अब कलमी से मौसूफ सिफत मुजाफ इलेह और मुजाफिर मौसूफ सिफत क्या है, मुजाफ इलेही है, ये मुजाफ। लेकिन अब मौसूफ सिफत हो करके क्या बनेगा, और मुजाफ इलेह क्या होता है। तो अल कलिमु, अल कलिमी के नीचे क्या आया, कसरा आया, किसकी वजह से आया, और सलासी के नीचे कसरा क्यों आया, सिफत होने की वजह, क्योंकि मौसूफ सिफत का इराब एक होता है, नहीं समझा। तो अल कलमी के नीचे कसरा है किसकी वजह से, और सलासी के नीचे कसरा क्यों है, सिफत होने की वजह से। इतनी तफसील के साथ पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, इस तरह से कोई भी पढ़ाता उड़ाता नहीं है। और आप मेहनत करोगे तो ठीक है, तो फिर इबारत पढ़ने में कोई दुश्वारी कहीं पर नहीं आएगी। अब हम मिन हैसु, एक बात चल गई थी कल, हैसु यह है ज़र्फ और है इसम, हर्फ नहीं है, हर्फ के मुशाबे है। क्या है, क्या है, हर्फ के मुशाबे। अल एराबी, अल एराब मिन हैसुल, और कायदा है जो मबनी होता है वो कभी बदलता, चाहे वो आमिल के 10 आमिल ले आओ, 100 आमिल है ना, शरह में तो 100 आमिल है ना, 100 के 100 दाखिल कर दो, 100 के 250 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना कट्टर है, ऐसे रजी बनो बस नहीं, 250 पर कोई फर्क, मिल लाओ चाहे अल्लाह लाओ, चाहे 17 के 17 दाखिल करिए, उससे ज्यादा कितने हैं, कभी हैसी नहीं बना सकते, कभी। हाँ, किसी को ज्यादा करा हैसु है मुजाफ, हमने क्या था, पहला नकरा हो दूसरा मारिफा, तो क्या बनाते हैं तरकीब में, तो हैसु है क्या नकरा और अल इराब है मारिफा, तो क्या तरकीब करेंगे हम, और बात क्लियर हो गई, यहाँ तक मुजाफ मुजाफिले की बनेगी। मिन हैसुल इराबी, अच्छा वाव बीच में आ जाए तो
तो उसको मातू के लिए। अब एराबी के नीचे कसरा क्यों, वल बिनाई के नीचे कसरा क्यों है, मातूफ होने की वजह से, क्योंकि मातूफ का एराब एक था, इस वजह से इस पर भी कसरा। अब हाइसु अल एराब को बनाएंगे मातूफ अलैह, और वाव हरफे अत्फ और बिना को बनाएंगे मातूफ अलैह से निकल के अब क्या बन जाएगा, मुजाफ इलैह। वाह, ये भी आ गया, ये भी अत्फ है। कैफियत, इसका अत्फ एराब हैसु पर नहीं है, इसका अत्फ यूरफू पर, इसका अत्फ किस पर है, यूरफू बिहा अहवालो, यूरफू बिहा अहवालो पर अत्फ, क्या, जिसके जरिए से जाना जाए कलमे सलास के अवाखिर के हालतों को, वो यूरफू बिहा कैफियत तरकीबी, और जिसके जरिए से जाना जाए तरकीब की कैफियत को बाज की तरकीब की कैफियत को बाज के साथ, ये बात है क्या है, यूरफू बिहा कैफियत तरकीब बाजिया मा कैफियत मुजाफ तरकीब मुजाफिल है, हाँ ये भी नाइब फाइल है, इसी ये भी इसका किसका बन गया, नाइब फाइल। तरकीब ये मस्दर है, रक्कबा युरक्किबु तरकीब बाबे तफील का मस्दर है, ये मस्दर मुजाफ बनेगा। बास ये तरकीब के एतबार से यहाँ मुजाफिले है, लेकिन माना के एतबार से मफूले भी है, क्योंकि दामो तातो बाबो फौको ये सब ज़र्फ, ये सब क्या है, और ज़र्फ क्या होता है, मफूल होता है, माना के एतबार से क्या होता है, मफूले फी होता है, क्या माना के एतबार से क्या होता है, मफूले भी होता है। तो यहाँ पर तरकीब की रूह से लफ्ज के एतबार से मुजाफ इले है, मुजाफ और अज़मीर मुजाफ इले, और माना के एतबार से क्या है, तरकीब का मफूले भी है, मफूले भी है, मुजाफ बाज़े मुजाफ इले। अब तरकीब और कैफियत तो मुजाफ है, तरकीब मस्दर मुजाफ है, बाज मुजाफ हाज़िर मुजाफ इले, मुजाफ इले से मिल करके मातूब बना लीजिए, और फिर मुजाफ और बाज़े मुजाफ इले से दोनों को मिलाकर तरकीब से मुतालिक बना लीजिए, दोनों को मफूल फी बना लीजिए, और दोनों मफूल फी से मिल करके अब ये मुजाफ इले हो जाए कैफियत का, और कैफियत मुजाफ इले से मिल करके बन जाएगा नाइब फाइल यूरफू का, यूरफू का नाइब फाइल। अब यूरफू अपने दोनों नाइब फाइल से मिल के जुमला फेलिया हो जाएगा, ये हमने बता दिया है। तरकीब हम सिर्फ बता देंगे ये तरकीब है, बस ये मिल मिला करके हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये हमने आप फिर से बता दिया है, पढ़ा दिया है, क्योंकि आपने याद किया था ना, याद किया, अब समझ आई। अब हम गए अब तो तर्जुमा और इसके मफहूम सुन लो फिर। अम्मल मुकद्दिमा रहा, मुकद्दिमा तो मबादी उन मबादी के सिलसिले में जिनकी तकदीम वाजिब है, क्योंकि उस पर मसाइल के मौकूफ होने की वजह से, फफिया फुसूल सलासतुन फिया फुसूल मुमय्यज तमीज है, 1 से लेकर के 3 से लेकर के 9 तक कायदा क्या है, 3 से लेकर के कायदा, वो भी पढ़ाएंगे, हम आज बता दे रहे हैं, इसलिए हमारे कुछ जिम्मी यहाँ पर बच्चे भी हैं, हमारे कुछ खुसूसी बच्चे भी हैं, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, समझे, खुसूसी बच्चे भी पढ़ते हैं कुछ यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या करा है, मैं खुद ही करता हूँ, वरना फिर असली बात 3 से लेकर के 9 तक याद रखो। हमेशा मजरूर जो हमेशा जो होगी अदद और मादूद बिल्कुल अपोजिट होगा, कि अगर अदद मुअन्नस तो मादूद मुज़क्कर, और बात सुनिए, मादूद जो भी आएगी वो क्या आएगी, जमा आएगी, क्या आएगी, जमा। इस सलासतो रिजालिन, सलासो निस्बतिन, सलासतो रिजाल मुज़क्कर तो सलासतो आ गया, और रिजाल मजरूर नहीं, क्या रिजाल, और ऐसे औरत आ जाए तो सलासो निस्बतिन, सलास मुअन्नस मुज़क्कर हो जाएगा फौरन, क्योंकि मादूद क्या है,
मुअन्नस है तो अदल फौरन कायदा याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी। इसलिए फुसूलुन सलासतुन मौसूल सिफत होकर के इसमें ये है फुसूलुन सलासतुन ये है मुब्तदा और फफीहा ये है खबर। फफीहा ये है खबर और फुसूलुन सलासतुन ये है क्योंकि मारिफा बन गया। सलासतुन लाने की वजह से नकरा क्या बन गया? फुसूल क्या था? नकरा था। लेकिन आदत लाने की वजह से क्या हो गया? अब हमने इसकी बना दिया है कि आदत सिफर ले, आदत को सिफर बना दिया ना। तीन मुतय्यन है कि पौने तीन? तीन बोलेंगे पौने तीन मुराद होगा। 3.5 पौने 4 मुराद लेंगे तो 3 रुपया दीजिए तो आप निकालें 2.5 रुपये देंगे ना। 2.5 रुपये देंगे क्यों? क्योंकि 3 मुतय्यन है और फुसूल की सिफत जो हमने क्या लाया आया 3 को ले आया तो अब नकरा था अब क्या हो गया? तो अब इसको मुब्तदा बना देंगे और फफिया को क्या बना देंगे? हम मुब्तदा है आप कहेंगे हजरत ये फुसूल तो नकरा है। अभी आप बताए कि जो मारिफा होता है वही मुब्तदा बनता है, ये नकरा को आप मुब्तदा बना रहे हैं। बता दिया था मारिफा बनाने का कि अगर कोई सिफत ले आई है तो भी क्या बन जाता है? तो 3 ले आए ना, इस वजह से फुसूल क्या बन गया? मारिफा बन गया। अब इसका मुब्तदा बनाना क्या हो गया? सही हुआ। ये भी याद रखो तो जार मजरूर होता कभी मुब्तदा नहीं बनेगा। जार मजरूर वो खबर होता है क्या? जार मजरूर जो भी बनेगा तो मुतालिक होगा फेल क्या वो खबर ही बनेगा, मुब्तदा नहीं बनेगा। इसलिए फफिया को क्या बनाएंगे और फुसूल सलासत को क्या बनाएंगे? फस्ल अन्नहु इल्मुन يعرف به أنه علم بوصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة الثلاث। इल्म नौ ऐसे उसूल का जानना है जिसके जरिए से तीनों कलमे के आखिरी हालतों को। 3 कलमे हैं क्या? 3 कलमे कौन? 3 कलमे हाँ शायद पकड़ खालिद हाँ नमाज रोजा ज़कात क्या? इस्म फेल हर्फ। इस्म फेल हर्फ के आखिरी हालतों को जिसके जरिए से जान लिया जाए इस फन की इस्तिलाह में उसे क्या कहेंगे? इल्मे नह। उसको क्या कहेंगे? इल्मे नह। बस समझ आ रही नहीं आ रही? तो बस 3 चीजों की आखिरी हालत को जानना है। किसके? इस्म फेल। कितना आसान का कितना सिर्फ 3 चीजों के कलमे के अवाखिर को जानना। शुरू और बीच से मतलब किससे शुरू और बीच से कोई मतलब नहीं। आखिरी कलमे को जान लो आप इल्म नो के क्या हुए और सारे 7 साल 7-8 साल पढ़ लेते हैं और इस फेल और हर के आखिरी हालत को नहीं जान पाते हैं। बताइए 3 चीजों को जानना है और भी बड़ा मुश्किल होता है। बस तवज्जो देने की जरूरत होती है। क्या जरा तवज्जो देंगे फौरन बात समझ में आ जाएगी। कैसे? मिन हैसुल इराबी वल बिनाई मोरब मबनी होने के एतबार से। मोरब मबनी होने के कैफियत तरकीब बाजिया माबास और जिसके जरिए जाना जाए बास कलमे की तरकीब की कैफियत को बास के साथ। तर्जुमा बिल्कुल मैंने जैसा पढ़ा उसके बाद हमने क्या कर दिया? तरकीब जैसी बताई उसके बाद हमने तर्जुमा कर दिया। अब आप समझे यहाँ इतना काफी है। वल गरज़ मिन्हु वल ये गरज़ क्या है? मुब्तदा है। वल गरज़ क्या है? जिसका माना आता है मकसद। जिसका माना आता है मकसद। मिन्हु इस चीज से क्या हो जाएगा? मुताल्लिक हो जाएगा या इसको मिन्हु जार मजरूर से मुताल्लिक कायनतुन के बना करके इसको बनाएंगे बना देंगे सिफत। ये बना देंगे
सिफत। सियानतु क्या या मुख्तार तो मुताबिक बना करके इसकी बना देंगे, क्या बना देंगे खबर, क्या बना देंगे तो बनेगा, उसी की मारिफा है, उसी की खबर बनेगी। वो तो मारिफा है, जो मारिफा होता है हाँ जब दो मारिफा एक साथ जमा जाए तो अब जिसको चाहो दो ना, जिसको चाहो वल गर्ज मिनो, गर्ज मुक्ता है, मिनो उसी से मुतालिक है। सियानतु सहानी ये तरकीब इजाफी है। हमने क्या बताया था अभी, मारिफा से पहले अगर तो क्या बनेगा, तो देखिए आसान मारिफा है और सियानत क्या बनेगा तरकीब। फोन आपके खुद आपके ध्यान में आ जाएगी कि यहाँ पर मुदाफ मुजाहिर का तर्जुमा भी होगा और तरकीब भी। वल गर्ज़ु मिनु सियानतु सहनी, सहन को बचाना है, सहन को असहन तरकीब के एतबार से मजबूर है, हालत जमी में है, लेकिन माना के एतबार से मंसूब है, माना के एतबार से, क्योंकि ये सियानत जो मजदर है सियानतु सहनी अनिल खताइल लफ्ज़ी आना गया उर्फे। हमने क्या कहा दो मारिफा एक साथ जमा जाए तो तरकीब क्या करेंगे, अल खता अल लफ्ज़ी तो मारिफा है, तरकीब क्या करेंगे। अब और ध्यान लगाना जरूरत है कि क्या बनाएंगे तरकीब में, अल खताई के नीचे कसरा क्यों है और अल लफ्ज़ी की हालत जर्री में क्यों है, अन की वजह से नहीं, इसकी वजह से अनिल खताइल लफ्ज़ी सहन को बचाना है खताए फी कलामिल अरबी, फी कलामी के नीचे कसरा क्यों पड़ा, अरबी के नीचे कसरा क्यों पड़ा, तरकीब क्या होगी, कलामिल अरब के अंदर तरकीब क्या होगी, मुदाफ मुदाफ होगा, ये होगा क्यों, क्यों होगा, पहला मार्का है क्या, और तरकीब क्या होगी, तरकीब तो मुदाफ मुदाफ अब बताना पड़ेगा, यहाँ तरकीब ये होगी कलामिल अरब मुदाफ मुदाफ मिलकर मजरूर, यार पहले तो बनेगा मुदाफ मुदाफ बस में आ रही नहीं आ रही है, तो कलामी के नीचे कसरा क्यों आ रहा है और अरबी के नीचे कसरा क्यों, मुदाफ कैसे पहचान लिया आपने, पहला निकला दूसरा कायदा है कि पहला निकला दूसरा मारिफा, तरकीब क्या होती है, अब मिलकर के मजरूर बन जाएगा क्या, अब भी का मजरूर अब जब मुतालिक किससे हो जाएगा, सियानत से मुतालिक हो जाएगा। वल गरज़ु मिन्हु और उसका मकसद सहन को बचाना है खताए लफ्जी से कलाम में। और से सुनो, इधर उधर मत देखो, और से सुनोगे नहीं सुन आएगी बात। लिसन टू क्या बोलते हैं, और सुन तो क्या बोलते हैं, केयरफुली लिसन केयरफुल। अल कलिमतु लफ्जुन, हाँ चलो, वो मौजूउहु, मौजू हमने क्या कहा पता था कि अगर जमीर इसम में लग कर के आ जाए तो तरकीब क्या होगी, मौजूउहु, मौजू तरकीब क्या होगी, मुदाफ मुदाफ ले, और जब मुदाफ मुदाफ हो तो क्या बन जाता है मारिफा, मुदाफ मुदाफ हो जाए तो क्या बन जाता है मौजूउहु, उसका मौजू, किसका मौजू, मौजूउहु उसका मौजू क्या है, अल कलिमतु वल कलामु दो मारिफा है लेकिन बीच में वाव दाखिल आ गया, दोनों मारिफा के दरमियान क्या गया, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ लोगे 2-3 मिनट तरकीब तो करने की आपको जरूरत नहीं, फौरन जैसे आप पढ़ेंगे फौरन समझ में बात आ जाएगी। मौजू उसका मौजू, किसका मौजू, तरकीब क्या होगी, मौजू होगी, मौजू मौजू तो क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे,
क्योंकि मुब्तदा है तो तरकीब हो जाती है तो क्या होता है। अच्छा वो जो है ऐसे तो क्या है हालत जर्री पे है क्या है, लेकिन इस पर इराब जाहिर क्यों, ज़मीर क्या होती है सब, तो अपनी मबनी जाना और इसको क्या जाना मोरब जाना, इसी का नाम क्या है ना है मौजू क्या है मोरब और हु क्या है मबनी है। इसी को जान लिया समझ लो हम क्या जान रहे हैं, जान रहे हैं को जान रहे आप अपनी जरूरत मौजू और उसका तरकीब समझ आ गई। अल कलिमतु वल कलिमा है और उसका मौजू कलमा और फसलुन। अल कलिमतु लफ्जुन अल कलिमतु फसलुन तरकीब अभी बता दिया ना, अभी बता गया है। अल कलिमतु मुब्तदा है, अल कलिमतु जमा क्यों है, लफ्जुन वुजिया हमने क्या बताया था कल, क्या था कल क्या बताया था तरकीब का कि अगर कोई नकीरा आ जाए और उसके बाद फौरन फेल आ जाए, नकीरा हो तो नकीरा को क्या बनाते हैं मौसूफ और उस फेल को बनाते हैं सिफत। तो जो फेल होगा वो होगा नकीरा क्योंकि जुमला बन जाता है, फेल फौरन क्या बन जाता है। और जो पहले जो दो नकीरा समझ में आ जाए, दो नकीरा एक साथ आ जाए तो क्या तरतीब होती है, जैसे दो मारिफा आ जाए तो मौसूफ सिफत, ऐसे दो नकीरा आ जाए तो भी मौसूफ, ऐसे दो नकीरा आ जाए तो भी। तो अब लफ्जुल नकीरा आया और उसके बाद क्या गया फौरन फेल आ गया, और फेल क्या होता है क्योंकि वो जुमला होता है और जुमला क्या होता है। अब दोनों नकीरा एक साथ हो गए ना तो क्या होगी तो खादा है तो क्या होगी तो लफ्ज क्या बनाएंगे हम, और उसिया लिमाना मुफरदिन मुफरदन मुफरदुन क्या बनाएंगे अल कलिमतु कलिमा लफ्जुन ऐसा लफ्ज हम ऐसा वैसा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं, अल कलिमतु लफ्जुन कलिमा ऐसा लफ्ज उसिया वज़ा किया गया फिल मादी वज़ा यज़उ बाबे फतहा यफ्तहु सलासी मुजर्रद सलासी उसिया जिसको वज़ा किया गया है लिमाना मुफरदिन लिमानन एक माने के लिए, एक कलिमा लफ्जुन मुफरदुन कलमा ऐसा लफ्ज मुफरद कलिमा वुजिया लिमाना जो एक माने के लिए, लअल कलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमाना मुफरदन तर्जुमा करेंगे कलिमा ऐसा लफ्ज है जो वज़ा किया गया हो इस ऐसे माने के लिए इस हाल में वो क्या हो मुफरद हो, इस हाल में हम तीनों एरा को तर्जुमा करते हैं, तीनों एरा का मुफरदिन जब बनाएंगे तो तरकीब में बनाएंगे लिमाना की सिफत, माना मौसूफ मुफरदिन सिफत, क्योंकि लाम दाखिल किस पर माना पर, माना है तकदीरी इराब, माना पर है तकदीरी इराब, तो माना है मजरूर तो उसकी सिफत भी आएगी, तो तर्जुमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज है जो वज़ा किया गया है माने मुफरद के लिए, माने ये तर्जुमा करेंगे, क्या तर्जुमा करेंगे एक माने के लिए, इसके लिए मसमुरी। अब अगर हम मुफरदुन को सिफत बनाने की थी लफ्जुन को तो क्या पढ़ेंगे, लफ्जुन है नकीरा है मजरूर खबर वाक़ई तो उसकी सिफत भी क्या आएगी जैसे मौसूफ वैसे ही, तो अब अल कलिमतु लफ्जुन मुफरदुन वुजिया लिमाना कलिमा ऐसा लफ्ज मुफरद है जो वज़ा किया गया किसी एक माने के, तो हम मुफरदुन पढ़ेंगे क्यों क्योंकि हम लफ्जुन की इसकी सिफत और मौसूफ सिफत का इराब क्या होता है, और मुफरदन को बना दे हाल किससे माना की माना से क्या बना दे हाल बना दे, और हाल क्या होता है मंसूब, अब तर्जुमा क्या पढ़ेंगे मुफरदन, तर्जुमा क्या करेंगे अल कलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमाना मुफरदन
कलिमा ऐसा लफ्ज है जो वज़ा किया गया ऐसे माने के लिए इस हाल में कि मुफरद हो, इस हाल में तीनों एराब का तर्जुमा हमने नहीं किया। मुफरदन पढ़ा तो उसका तर्जुमा कर दिया, मुफरदन पढ़ा तो उसका तर्जुमा कर दिया, मुफरदन कहा तो जो जो इबारत पढ़ोगे उसी इबारत तर्जुमा करना। अल कलिमतु लफ्जुन वज़िया लिमाना मुफरदन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जो वज़ा किया गया है माने मुफरद के लिए, माने अल कलिमतु लफ्जुन वज़िया लिमाना मुफरदन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जो वज़ा किया गया है, ऐसा कलिमा ऐसा लफ्ज मुफरद है जो वज़ा किया है किसी एक माने के। अल कलिमतु लफ्जुन वज़िया लिमाना मुफरदन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जो वज़ा किया गया है इस ऐसे माने के लिए इस हाल में क्यों मुफरद हो, उस माने के लिए इस हाल में क्यों क्या हो, तरकीब हो गई, तरकीब नहीं कर दिया। वहिया वहिया मुनहसिरतुन, तरकीब क्या होगी, वहिया मुनहसिर, तरकीब क्या होगी, क्यों, ज़मीर क्या होती है, और मुनहसिरतुन नकिरा है। कायदा क्या हमने बताया था, एक मारिफा हो दूसरा तो क्या तरकीब करते हैं, अब बताना पड़ेगा, यहाँ मुद्दा खबर है। कायदा याद रखोगे तो फिर फटाफट तरकीब आ जाएगी, और नहीं याद रखोगे तो फिर आप टहलते रहो, हम टहलाते रहेंगे आप। वही है मुनहसिरतुन, वही है मुब्तदा है, क्यों मारिफा है दूसरा, वही है मुनहसिरतुन फी सलासति अक़सामिन की, अक़सामिन क्यों, किस्मिन क्यों नहीं, अभी पता है ना कि अगर मादूद अदद क्या हो, मुज़क्कर हो तो मादूद मुअन्नस, और अदद या सलासत अदद क्या है मुअन्नस, तो मादूद क्या लाएगा, और हमने क्या बताया 3 से लेकर के 9 तक का जो मादूद होगी वो जमा होगी और मजरूर। सलासत अक़सामिन किसकी जमा है, किसकी जमा, हमेशा जमा ही आएगी, वाहिद हाँ अरबत अक़सामिन जो भी लाना चाहो। वही मुनहसिरतुन फी सलासत अक़सामिन, समझे, और वो मुनहसिर है 3 किस्मों में। दो नकिरा रहा तो अपने क्या बताया था, सलासतिन अक़सामिन दोनों है ना, दोनों क्या है, दोनों मौसूफ सिफत उनके मजरूर जाम मजरूर मिल करके ये क्या है मुतालिक है मुनहसिरतुन के, और मिला करके इसम किसकी खबर है, वही की खबर है। इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन, इस्मुन व फ़ेलुन, इसम मातुफिल इस्म के खबरें सानी है किसकी, क्योंकि एक मुतलक की कई खबरें, ज़ैदुन आलिमुन फातिलुन क़ारिउन मुफ्तियुन जाहिलुन, ज़ैद आलिम है मुफ्ती है फिर भी जाहिल है, क्यों, 9 साल पढ़ा कुछ भी नहीं सीखा, कुछ मेहनत ही नहीं किया, खाया पिया सोया और भागा, बस कुछ नहीं किया नहीं। हाँ वही है मुनहसिरतुन फी सलासति अक़सामिन, और वो मुनहसिर है 3 किस्मों में, इसम है फेल है लिअन्नहा, क्यों इसमें फेल ही क्यों है, हमने बताया ना कल बताया ना था क्यों हुई है। पूरी दुनिया की किताबें ले आइए 3 कलमों से ज्यादा कोई कलमा उसके अंदर मिलेगा, क्यों, कल हम दलील हाल बता दिए थे, आज फिर बता रहे हैं लोगों को, कल अच्छे से सबक याद होना, पूरा तर्जुमा को याद है ना, तर्जुमा में कहा ऐसे ही तर्जुमा क्या होना चाहिए, देख करके भी याद होना चाहिए और बिगैर देखे भी, इबारत के साथ भी तर्जुमा और बिगैर तर्जुमा बिल्कुल मिनवान ऐसे ही याद होना। लिअन्नहा इसलिए, लिअन्नहा अन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, लाम हर्फ जार है, अन्ना हर्फ है लाम हर्फ है, दोनों हर्फ हैं, लिहाजा दोनों किसी पर अमल, ये दोनों का एक दूसरे का अमल नहीं करेंगे क्योंकि सब मुबनी है, लाम भी मुबनी और अन्ना भी, और हा भी यार वो भी मुबनी,
तीन तीन मबनी है। ये अन्ना में इसी जानने का नाम इल्म है कि जान लिया ये मबनी है, इसी को जान लिया क्या, अब इनके नौ के बाहर हो गए। नहीं जाना, मोर मबनी को जानना है ना, इसी को जानने का नाम नौ है ना, इसी को जान लिया क्या हो गया, इल्म नौ के आलिम हो गए। आप जाइए, आप तशबीह ले जाइए। लिअन्नहा, इसलिए, लिअन्नहा इसलिए कि इम्मा या से शर्त है, इम्मा हर से अल्लाह तदुल्ला, अल्लाह तदुल्ला फेल है, तदुल्ला, और इस पर नसब क्यों है, अल्लाह यदुल्लु बाबे नसरा यन शुरू से सेगा वाहिद मुज़क्कर, सेगा वाहिद मुन्नस गायब है, सेगा वाहिद मुन्नस गायब है, अल्लाह तदुल्ला। तो अन की वजह से इस पर क्या आया, मंसूब। अन क्या होता है, अन क्या है, अन के इज़न शार, और बाद में कहा कदरा घुसा दिया उसी में, कितना, इसने 5 कहा, किसी ने कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, दोनों मत है सही। अल्लाह अल्लाह तो दलालत न करे, समझे, अला माना फी नफ्सिया, फी नफ्सी माने पर, फी नफ्सी अपने माने पर दलालत, वल हरफु वो क्या है, औ तदुल्ला दलालत करेगा, ये भी फेल है तरकीब में। अला माना ये मुतालिक हो तदुल्ला का, जो तरकीब पहले की वही तरकीब बात, इस मातु वाले होंगे, समझे, फी नफ्सिया है। या कतरीनु ये भी फेल मुजारा बाबी इफ्तियाल से, या कतरीनु या करना या कतरीनु बाबी इफ्तियाल से, से गायब मुज़क्कर गायब, मानाहु माना ये फाइल है, माना फाइल किसका, मिला हुआ हो उसका माना, भी अहदिल अज़मनति सलासा, अल अज़मनति सलासा मौसूफ सिफत, क्योंकि दोनों मारिफा, अब भी हरफजार अहद मुजाफ है, और ये मुजाफ मुजाफ इलैह सिमट के अहद का मुजाफ मौसूफ में अहद का मुजाफ इलैह, ये मजरूर है, जार मजरूर मुतालिक है यक़तरीनु का, ये ज़र्फ़ लग़्व है, यक़तरीनु तरकीब हो गई। अब जानो या ना जानो, वयक़तरीनु मिला हो उसका माना तीनों ज़बानों में से किसी एक के साथ, वो हुवल फ़ेल, और वो क्या है, फ़ेल है। औ तदुल्ला ये भी मातूफ़, ये मातूफ़ है, ये सब मातूफ़, फिर ये औ हरफ़ियत, तदुल्ला मातूफ़, तदुल्ला तदुल्ला फेल, तदुल्ला क्यों, उसी पर अत मातू मातू को गैरा एक ही, तो ऊपर मंसूब, तो ये भी औ तदुल्ला ये दलालत करेगा अला मानान फी नफ्सिया, अपने बिजात माने पर, बिजात माने पर, वलम यक़तरिन और मिला हुआ ना हो, मिला हुआ लम जब तक होता तो नफी का मान मनफी का माना हो जाता, लम मिला हुआ ना हो, मा ना हो ये फाइल है किसका, लम यक़तरिन का बाबे तफील से, बाबे इख्तियार से, भी उसके यही मुतालिक है किसका, यक़तरिन से, हुवल इस्म और वो क्या है, इस्म है, फहत्तुल इस्म। अब यहाँ तक दलील हस्र वही। अब और कोई पूछे क्यों तीन ही कलमा क्यों है, तो आप यही दलील हस्र को क्या करना है, बताइए, क्यों कलमा या तो दरा करेगा, दरा नहीं करेगा माने फी नफ्सी पर, वो हर्फ है, ये दरा करेगा माने फी नफ्सी, वो तीनों जमानों कोई जमाना मिला हुआ हो तो फेल है, और अगर मिला हुआ ना हो तीन जमानों में से किसी एक के साथ वो क्या है, इसके अलावा कोई सूरत तो नजर लिहाजा तीन ही कलमे। आप पूरी किताब देख लीजिए, कुरान उठा लीजिए, हदीस उठा लीजिए, पूरी दुनिया के तीन ही कलमे मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा मिलेंगे। ये कल का सबक फिर हमने आज दोहराया, कल का सबक आज हमने फिर दोहराया, क्यों दोहराया आज,